चली जाएगी, जुपिटर अपना काम कर देगा। ओके। मेरे को क्या फेविक्विक नहीं मिली है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ, मेरी आदत नहीं है ना, कीड़े हैं सुलेमानी मेरे में। ना मैं ध्यान में वो कुछ नहीं है। मैं मंदिर में जाता हूँ, तो मंदिर में भी एक दिन गया था, तो थोड़ी देर प्रार्थना वार्थना, जो प्रार्थना तो मैं करता ही नहीं, आंखें बंद करके पढ़ा रहता हूँ। इतने में पीछे से किसी ने वो डीजे अपना लाउड स्पीकर पे गरबा चालू कर दिया, भाई साहब दौड़ के घर पे जय सिया राम बाहर, भूल ही गए। और जितने तो लोग थे सब गरबा खेल फेवी रहे, फिर मैं फेविक्विक लेके जाना चाहिए क्या सर? भैया लगा देने का फेंक फेंक के क्या हाँ वहां पे ना मंदिर में, हाँ मंदिर में फेंक के लेके जाना पड़ेगा। अरे वाह क्या बात है, राजकुमारी भी आई है फिर। रेणुका जी आप क्यों एक दिन आ रहे हो एक दिन नहीं आ रहे हो? सर कल थोड़ा सा कोई आ गए थे बाद में, तो फिर थोड़ा सा बंद करना पड़ा क्लास। आप सब लोग नसीब वाले, आपके पास आते हैं, मेरे यहाँ पे हाफ सेंचुरी भी नहीं हो रही है स्टूडेंट की फ्री क्लास में भी। मेरे यहाँ पे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इन सबका गेस्ट का कोई टोटका करना पड़ेगा। ओके, आज पांचवा घर है। पांचवे घर को थोड़ा सा अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, पांचवे को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। आवाज सर बराबर है? ग्रुप का थोड़ा सा सेटिंग सही कर लो ना। उसमें ऑल का ऑप्शन ही नहीं आता है सर। क्या नहीं आप आता या है? तो अपने साइड ऑल मेंबर का ऑप्शन नहीं आता है आपके ग्रुप में। ऑल मेंबर का ऑप्शन नहीं आता मतलब? आप अभी जो नया ग्रुप बना है उसमें देखिए, अभी एक बार खोलिए, उसको ओपन कीजिए। ठीक। उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उन सारे को नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है। और अभी पुराने वाला जो ग्रुप है उसमें आपका ऑल का ऑप्शन नहीं आता है, कहीं सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा कि सारे को नोटिफिकेशन चला जाएगा ना, तो एक ये हो जाएगा, ज्वाइन करेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा। होगा होगा होगा। जो जिन लोगों को धर्म न्यूमरोलॉजी की आदत हो जाएगी वो कहीं से भी आ जाएंगे। है ना? जैसे मैक्सिमम देखो 90% अपने पुरानों को, जिनको बुखार चढ़ गया, वो कहीं से भी आ जाएंगे। हाँ सर, ये पेड़ अनपेड़ सही जो है। होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो नए लोग हैं ना, उनको एक दो चार दिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। पांचवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमारी हैप्पीनेस है। बोलो ज्ञान ना। व्यान अपनी जगह पे, ज्ञान व्यान अपनी जगह पे ठीक है, नॉलेज वॉलेज पढ़ाई भी ठीक है ना? अच्छा, ये बच्चों का कारक भी है, बच्चे सर भी लिख एक देना मिनट तुम। डिस्टर्ब करूं? क्या करूं? सर एक मिनट डिस्टर्ब करूं? मैं डिस्टर्ब हाँ करूं? हाँ। सॉरी, कल आपने बोला था कि चौथे हाउस में अगर राहु हो तो आप आज लेंगे, फिर नया स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, उत्तम विचार। ब्रेक मारा जाए। राहु और केतु। चलो केतु, पहले केतु लिख दो, पहले केतु से करते हैं, फिर राहु में धमाल करते हैं। केतु को लिख दो कहीं पर भी, केतु एक टाइटल डाल दो, केतु। ये जो लिखा है अपना फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस बाद में पढ़ेंगे। हाँ फिफ्थ हाउस बाद में पढ़ते हैं, ये रह ही जाएगा। अच्छा ठीक। केतु लिख दें पहले। हाँ, केतु के सर बारे में लिख दो। हालांकि अपना प्लानिंग क्या था, अपना क्लास का प्लानिंग ये था ना, कि पहले अपन अभी ये जो करें पूरे 12 घर करेंगे, उसके बाद में फिर प्लेनेट पढ़ेंगे। है ना? ताकि अपने को और डिटेल में पता चले, फिर अपन को दोस्त दुश्मन फलाना ढिमका मतलब धीरे धीरे पूछते जाते। लेकिन लेट इट। सर शनि हाँ। भी हो तो शनि का भी बता दीजिएगा ना, केतु राहु के साथ। नहीं ना, नहीं ना, राहु केतु क्यों? सबसे बड़े लोग हैं। अच्छा शनि शनि कुछ को, भी नहीं है इधर। शनि है तो फोर्थ हाउस। दारू पियो। शनि है तो दारू पियो, सब ठीक हो जाएगा चौथे में। सर ऐसा मत बताओ सर। अरे लाल किताब में लिखा है, पढ़ ले तू। लाल सच किताब मेरे में? वर्ड। सच में, लाल किताब वालों बोलो तो जरा। लाल किताब यस स्टूडेंट कोई भी सर, हो तो। लाल किताब में यही बोला गया है, फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो थोड़ा बहुत ही लेना है। नहीं तो हम्म। होम्योपैथी की दवा ले लो, लिक्विड वाली, जो नहीं पीते हैं। कॉफ अनु सिरप। लाल तो की। हेम्योपैथ दवाई ले सकते हैं ना, वो भी तो अल्कोहल नहीं रहता है। कॉफ सिरप में लाइटर। थोड़ा अल्कोहल होता है। हाँ हाँ। मतलब क्या करो, थोड़ा सा जो होम्योपैथी में आता है ना, वो थोड़ा सा अल्कोहलिक आता है ना, क्या बोलते हैं, टिंचर आयोडीन कुछ तो आता है, तो वो थोड़ा सा जीप पे रख देने का। लेकिन अनुश्री जब अल्कोहल ही रखना है तो बकायदा ला के ही रखने का। उसका लाल किताब में क्या बोला, सुबह उठते ही है ना, खाली पेट 1 चम्मच, है ना, दूध के साथ शहद के साथ निशीद आई, शरारा शरारा हो जाएगा पूरे घर में। हस्बैंड ही बोलेगा क्या हो गया, ये हम सर ये कहाँ आ गए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चलो अ, एनीवेज। मेरे पास में नहीं, ये गलत नहीं है लाल किताब में, लेकिन कंडीशन है। दवाई आप अगर ले चौ सकते हो ना सर, रेमेडी ले सकते हो।
दवाई होम्योपैथिक के ले नाम पे लो सकते ना। हैं ऐसे? नहीं, अरे तू सबके सामने नहीं बोलना चाहती तो ठीक है, इट्स ओके, बाकी पी लेगी तो मुझे पता है। सर तो आप बोल रहे सुनो हो कि फोर्थ हाउस में अगर सुनो। शनि है, सर सॉरी सर, हाँ, सर फोर्थ आप हाउस बोल में। रहे हो फोर्थ हाउस में शनि है तो रेमेडी इज टू हैव थोड़ा सा अल्कोहल। यस, क्यों क्यों वो भी बता रहा हूँ, देखो वो क्यों। सबसे अगर एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से डाइजेस्ट करना, लाल किताब सीखो, कहीं से भी सीखो। इतना को रिलेशन है ना, उसके बाद में ये जो आज पढ़ा ना वो धनाधन घुस जाएगा दिमाग में। क्योंकि उसने एक अलग तरीके से मतलब लाल किताब में थोड़ा अलग वो है, जैसे थर्ड हाउस एक्चुअली में एरिया में क्या है। वैसे तो हमारा घर है, लेकिन जो नदी बहती होती है वो भी है ना। सेकंड हाउस को माउंटेन बोला है, सेवेंथ सिक्स हाउस को पाताल बोला गया, तो मतलब वो रेमेडीज को एक अलग फ्लेवर दिया है, तो इट्स वंडरफुल। और लाल किताब का नाम सुनते ही सबको लगता है ये कुछ जादू टोने की किताब है। नो, इट्स नॉट, इट्स एस्ट्रोलॉजी। मतलब एस्ट्रोलॉजी को क्या नाम था उनका वैदिक वो। वाले ज्यादा ये चीज समझते हैं कि जादू टोना है, लाल किताब कुछ है ही नहीं, फालतू है। अरे वो अपनी दुकान बंद हो जाएगी करके करते हैं। तो लाल किताब क्या है कि जैसे हम सब लोगों ने जैसे एक आप में से जिसको भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, जैसे याशी ने भी थोड़ा बहुत किया है, सरस्वती भी कर रही है। तो अभी 5-6 दिन में मैंने हम लोगों ने जो पढ़ा वो थोड़ा एक अलग फ्लेवर था, एक अलग तरीके से उसको देखा गया एस्ट्रोलॉजी को, है ना। तो मैं इसको नाम ले दूं काली किताब, पूरा मेथड। तो ये क्या नाम था उनका, रूपचंद जोशी आई थिंक, है ना, लाल किताब के जो वो थे। और लाल किताब का सबसे अच्छा चीज ये पंजाब से आया हुआ है। लाल किताब के जो राइटर थे उनके 7th एडिशन उन्होंने रिलीज किए। हर एडिशन जब घर पे उनके प्रिंट होके आया ना, एक बच्चा मर गया उनका। लाल किताब डिलीवर हुआ, प्रिंट आउट, बुक, एक बच्चा गया, दूसरा आया, दूसरा गया। बट उनके पास वो एक पेन से लिखते थे, रेड इंक पेन था, उस पेन से उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में अराउंड 45 या 47 फांसियां रोकी है। उन्होंने लिख दिया बस ये फांसी कैंसर है, रुक गई, ये लेवल है। और उसके आंसर भी हमने ढूंढे जब लाल किताब पढ़ रहे थे, तो कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। लाल किताब मतलब लाल पेन, पेन, लिखना, इन सब चीजों को कोरिलेट किया। तो फिर वहां पे पता चला, है ना। तो वहां पे प्लेनेट्स को एक मतलब अच्छा लगा। मतलब मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी को फर्स्ट टाइम अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो लाल किताब सीख लो। वो आ गई फिर एस्ट्रोलॉजी में घुस जाओ तो बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। लेकिन 3-4 दिन वहां पे भी तकलीफ होगी। 3-4 दिन हर सब्जेक्ट में होती है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से जाता है, 19-20 वो होता ही है। ओके। शनि को चौथे सर घर में क्यों। प्लेसमेंट। एक मिनट थांबा। शायद पूछना पहले पापा। दारू का फैसला ले ले। दूसरा। हाँ। राजकुमारी। हाँ हाँ, दारू क्यों पीना है उसको फैसला कर लेते हैं अपन। दारू के बारे में ये बोला है कि अगर चौथे घर में किसी का शनि है, उसको फाइनेंशियल इश्यू है, या किसी भी तरह का मेंटली स्ट्रेस ट्रॉमा है, एंजाइटी है, कुछ नहीं करे बेटा, दारू पी ले। और यू कांट बिलीव, मेरे पास में मेरी टीम में, मेरी आईटी टीम में, कंपनी में एक बंदा है, उसका फोर्थ शनि है। तो मैं उसको वो एक दिन मेरे पास रोना रोना, मैं कहा कि दारू नहीं पिया था क्या क्या कल। अरे यार यही गलती हो गई सच्ची में ही। मैं कहा तेरे को दारू पीना है, तेरे लिए वो रामबाण है, तू पीता रही। बोले कैसे बोला ये। मैं कहा कभी ऐसा हुआ है कि तूने हफ्ते भर दारू नहीं पिया और तेरी लग गई होगी। कई बार हुआ है। तो दारू पीता है तो कितना पीता है, तो बोला थोड़ा ही पीता हूँ, रात को नींद आ जाए उतना। क्योंकि वो मम्मी पापा से दूर है बंदा, अकेला है, सरवाइव कर रहा है, तो है उसकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम, तो ये है एक्चुअली में। बट वो 10 सेकंड के लिए है। अच्छा, लाल किताब पहली ऐसी बुक है जिसमें ये भी बोला गया कि आप लोगों के घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, कुछ कंडीशन में। घंटी नहीं होना चाहिए, ये मटका तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, छत पे क्या होना चाहिए। तो लाल किताब ने वास्तु को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। दैट इज द वर्स्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। क्या होता है कि इसका अनु का कुंडली के हिसाब से उसका वास्तु कुछ और होगा घर का। और सबसे मजेदार चीज क्या है मालूम है, किसी के भी घर में जाओ या किसी के घर का लेआउट ले आओ, अगर लाल किताब आती है तो उस लेआउट को देख करके उसकी कुंडली बना दो, बन जाएगी। अमेजिंग। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, अता पता लापता है। उस लापता सिंह का घर का है ना नक्शा मंगा लो, उसके हाथ में वो कुंडली बना लो, जिसको हाउस कुंडली बोला गया। अमेजिंग है वो, मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। तुम सीधा किसी की कुंडली देख के बोल दोगे तेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तेरे साउथ में ये पड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट में भगवान का मंदिर, मंदिर तक बता सकते हो तुमको। अच्छा, अमेजिंग। तो उस कंडीशन में लाल किताब में जाना चाहिए। हाँ। तो चौथे में शनि को इसके लिए बोला गया है। लेट्स टॉक अबाउट द केतु। केतु है रिसर्च एनालिसिस, लिख लिया जाए।
केतु एनालिसिस है, रिसर्च है। और केतु कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। क्या ढूंढ रहा है? उसका सर कट गया है ना? तो रेस्ट ऑफ द बॉडी उसके पास पड़ा हुआ, तो वो जो बॉडी है, ही सर्चिंग समथिंग। और केतु मटेरियलिस्टिक गेन नहीं है, तो नहीं है। और केतु जिस भाव में बैठता है, उस भाव से डिटैच कर देता है, उस भाव का लॉस कर देता है। लॉस तो नहीं बोलेंगे, बट डिटैच जरूर करता है। मतलब याद रखना, जिसके फर्स्ट हाउस में केतु आ गया, तुमको खुद में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिफ्थ हाउस में आ गया, तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। फोर्थ हाउस है तो तुमको तुम्हारे घर वालों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ना घर लेना है, ना गाड़ी लेनी है। क्या करना है गाड़ी लेकर के मुझे? तो केतु जिस भी भाव में है, इन एनी हाउस, वो उस हाउस के जो भी प्रॉफिट्स है, जो गेन्स है ना, उसको खत्म कर देता है। तो करोगे क्या? कुछ मत करो। तुम जितना पागल होगे, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, वेरी मिरेकल लाइन। केतु जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस के एस्पेक्ट्स को पाने के लिए बढ़िया क्वांटिटी में एक ही तरीका है, डिटैच हो जाओ उस चीज से। मेरा फोर्थ में केतु है। एक टाइम तक मेरे को घर लेना है, घर लेना है, मैं रोता रहा, परेशान, ओवर थिंकिंग, सब कुछ। मेरा घर कब होगा, मेरा घर कब बनेगा? नहीं दिया उसने। टोकन देकर के भी रिटर्न आ गए टोकन, तड़पा दिया उसने, तड़पाएगा वो। और शनि से भी ज्यादा तड़पाता है। शनि तो सजा देता है, ये अंदर अंदर के घुट घुट के मरवा देता है। क्योंकि केतु कौन है? तुम्हारा इनर सोल है। केतु के ऊपर ये नहीं है, सर नहीं है, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है। उसके पास में एक ही चीज है, दिल। और सिक्स सेंस उसकी फीलिंग। तो यहाँ पे वो अंदर अंदर घुट के मरता है। तो एक ही काम करो, अगर सेकंड हाउस में तुम्हारा केतु है, तो इनकम के बारे में सोचो ही मत। बाहर में गया, आना हो तो आएगा पैसा, मेरे को क्या करना। तो नोटों की गड्डी आएंगी। लेकिन जैसे ही गड्डी आई, ओ माय गॉड, कसम से आज तो बिस्तर पे सोऊंगा नोटों की गड्डी पे। सुबह तक में कुछ बम फूटेगा, सारा खजाना खाली। नोटों की गड्डी पे सो। देखो केतु का स्टाइल, नोटे बिछाओ सो। लेकिन हाँ ठीक है यार, नोटों पे सोए हैं, क्या बड़ी बात है। कोई गद्दे पे सोता है, नोट क्या करना है अपने। समझ रहे हो? डिटेचमेंट तुम्हारी सोल में, तुम्हारी फीलिंग में ले आओ। तो जो भी हाउस में तुम्हारा केतु है, इंस्टेंट रिजल्ट है, विद इन 24 आवर्स। मंत्र जाप से और बाकी चीजों से उतने नहीं, केतु इंस्टेंट रिजल्ट है, मजा आ जाता है। तो फोर्थ हाउस में केतु क्या करेगा? जितना मैं तड़पूंगा, मैं तरसूंगा, रहेगा। जैसे मेरे पास बच्चे हैं फैमिली में, ठीक है, वाइफ है, पापा है, मैं जितना इनके बारे में सोचता हूँ, उतना ही बम फूटते रहते हैं। मैंने सोचना ही छोड़ दिया, बाहर में गया, जिसको कमाना है कमाएगा, जिसको जो करना है करेगा। केयर सबकी है देखो, लेकिन थॉट चेंज कर दिया, डाइवर्ट मार दिया है। तो ये है केतु का गेम, कहीं पर भी बैठा हो। ठीक है। और सर राहु और केतु के, हाँ, अगर हम शाहरुख खान का केस लेते हैं, शाहरुख खान का, उसका राहु तो 10th में है और केतु 4th में है। फोर्थ में है। पर उसने उसने तो बहुत कुछ हासिल किया, यस। बहुत कर दिया। पर मुझे नहीं लगता है कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे घर चाहिए, बंगला। मुझे लगता है उसने नहीं सोचा सोचा, होगा। नहीं सोचा, पर नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं पर सोचा। उस यासीन, में एक चीज बताता हूँ। तूने शाहरुख खान का नाम लिया, तो कहीं तो मैंने, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, शाहरुख खान को किसी वीडियो में मैंने ये डिस्कस करते हुए बोला था, तो उसने एक ही चीज बोली। उसके लाइफ के ऊपर पूरी बात चल रही थी, तो उसने एक चीज बोली कि अल्लाह ताला ने मेरी औकात से, मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा मुझे दिया है। ये उसके वर्ड थे, है ना? वो कभी मेरा मन्नत, मेरा जन्नत कभी नहीं हाँ, बोलता है। ये इंटरव्यू में बोला है। कहीं तो बोला था वो, मैंने सुना था, मुझे हम्म, मुझे ध्यान में है, क्योंकि वो हम्म। कहाँ से आया थोड़ा सा। ये कभी भी बायोग्राफी ज्यादा पढ़ो, तो वहां से वो कुंडली वैसे ही मैच कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ भी वैसे ही आंसर दे देगा। सर, तो वो डिटेचमेंट रखो हमेशा। जब वो सक्सेसफुल हुआ था, तो दोनों नहीं रहते ना, उसके मामा पापा। When he became successful, both of them were not there. बट दैट मम्मी डिपेंड, भी फोर्थ नहीं हाउस में। थी। प- तो मम्मी का तो चलो फोर्थ मम्मी हाउस अपन, हाँ। और याद रख, हाँ, ये जो यास्मीन जो बोल रही है कुटुंब भी चौथे नहीं घर था में, ना, एक्चुअली। पापा का तो देखना कुटुंब। पड़ेगा उसका कुंडली, यास्मीन, बट मम्मी का तो हो सकता है, क्योंकि मेरे भी फोर्थ हाउस में केतु था, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। याद रखना क्यों नहीं है केतु। केतु कौन है? चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, नेक्स्ट लाइन। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और अगर चौथे घर में आ गया, चौथा घर किसका है? मम्मी का है, चंद्रमा का है। तुम्हारी मम्मी को ग्रहण लगा दिया उसने।
तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो, उससे परेशान करे, उससे दूर करे, डिटैच करे, कुछ भी करेगा। नहीं तो सीवियर हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, डिपेंड्स करता है चंद्रमा कहाँ बैठा है। हेलो, ध्यान देना, चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा को किसी के साथ बैठा है, जैसे सूर्य के साथ में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो बचा देगा तुमको। क्योंकि चंद्रमा के दोस्त का सपोर्ट मिल गया, भले उसके घर में ग्रहण लगा दिया उसने, केतु ने, बट चंद्रमा खुद अपने दोस्त सूर्य के साथ में, जुपिटर के साथ में, समझ रहे हो ना। ऐसे किसी के साथ में बैठा तो वो संभाल लेगा, उतना डैमेज नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखना। और चंद्रमा 8 में घुस गया ना, खत्म कहानी भाई साहब। सबसे बड़ी सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन, मून इन 8th हाउस, वो आपको एक अलग ही पागलपन देता है। और उसका सबसे एक ही सॉल्यूशन है, 8th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है, कुछ मत करो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, न्यूमरोलॉजी सीख लो, मेरे से नहीं सीखो, कहीं से भी सीख लो, लेकिन सीखो। या तो सेल्फ स्टडी कर लो, किताबें पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ो। द मोमेंट यू गो इन द एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। उसके बाद में एनालिसिस, कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को। तो दिस रिसर्च एंड एवरीथिंग मेक्स 8th हाउस वर्किंग। तो तुमने तुम्हारा 8th हाउस का जो डैमेज था, उसको तुमने यूटिलाइज कर लिया। इसको ऐसे पकड़ोगे, हमारे बच्चे आजकल घर में जो छोटे छोटे होते हैं ना, कोई गेस्ट आ जाए परेशान करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो वो 8th हाउस को हमने यूटिलाइज कर लिया, बेटा तू मोबाइल पे लग जा, शांति से पड़ा रहेगा, तू धमाल नहीं करेगा। तो दिस इज वॉट 8th हाउस। मेरा 8th हाउस में मून, बकवास, महा बकवास, ट्रेजेडी है पूरी लाइफ की। बट थैंक्स कि मैं इस फील्ड में आ गया। और चंद्रमा जब भी इधर आता है ना, तो याद रखना, तुम न्यूमरोलॉजी में क्यों आए हो, तुम वास्तु ज्योतिष में क्यों आए हो, ये वो एक ही रीजन है, 8वां घर। 8th हाउस में लेट सपोज मून है, तो तुम्हारे इमोशन का सत्यानाश कर देगा। तुम अपने आंसर ढूंढने के चक्कर में न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु सीखोगे। ठीक है, वहां पर मंगल बैठा हुआ है, तो तुम प्रॉपर्टी, भाई, डेप्थ के चक्कर में तुम यहाँ आओगे। वहां पे जुपिटर बैठा है, हेल्थ इश्यूज, नॉलेज के चक्कर में आओगे। तो पूरा क्लियर है तुम क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों हो इस क्लास में, उसके आंसर की कुंडली में है। चलो, भटक रहे हैं हम लोग। सर यदि कुछ नहीं है और वहाँ 11 नंबर लिखा है फिर? शनि, शनि कहाँ बैठा है? हाँ तो 8वें घर में है ना। क्या 8वें घर में शनि कहाँ बैठा है? शनि 8वें घर बैठा का है। नहीं, शनि शनि बैठा 10वें हाउस में। 10वें हाउस में, तो तुम्हारे काम का लॉस कर दिया उसने। 10th हाउस क्या है? हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेशन है। ठीक है, तो प्रोफेशन, तुम जो भी जॉब या बिजनेस करोगे, अपना प्रोफेशन करोगे, उसका सडन लॉस कर देगा 8th हाउस। नहीं सॉरी सॉरी, 11वें हाउस में, 11वें हाउस में, सॉरी सॉरी, 11वें हाउस नहीं, में। घुमाओ, आराम से घुमाओ, आराम से घुमाओ, आप बैठ करके आराम नहीं से नहीं घुमाओ। नहीं, 11वें घर में 8वें में आपकी, 11 लिखा है और 11th में शनि है। हाँ, तो आपकी इच्छाओं की धज्जियां उड़ा रहा है ये बैठ करके। सही बात 11th हाउस क्या है, विश पूरी करना है ना। है। हाँ। तो जितना सोचोगे धज्जियां उड़ाएगा। इच्छा रहित हो जाओ, साध्वी हो जाओ दिमाग से, है ना, अभी घर छोड़ वही के मत किया है। भाग जाना। दिमाग से साध्वी हो जाओ, कल्याण हो वत्स। बस आज वही आज किया। मेरे को और सर आज कोई ने करेक्ट, नवमांश कुंडली में 8वें में शनि है। तो भी वही हिसाब किताब तो वही हो गया ना, लॉस ऑफ द 8th हाउस हुआ ही हुआ। और सर वैसे लॉस देखा ऑफ जाए तो 7th हाउस भी लॉस हुआ, ऑफ हेल्थ होगा, है ना। हेल्थ अभी का देखो, होगा ना। एक एक चीज सब लोग समझना, एक सेकंड के लिए सब लोग ध्यान देना, एक बड़ी चीज बता रहा हूँ। 7वें घर में 10 लिखा हुआ है, 7वें घर में 10 लिखा हुआ है, 8वें घर में 11 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। 7th हाउस में 10, 8th हाउस में 11, मतलब मकर और कुंभ राशि। ठीक है, मकर और कुंभ राशि दोनों राशि किसकी है? शनि की है, बराबर। अभी जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, 7th हाउस किसका? लाइफ पार्टनर का है, बराबर। 7th हाउस लाइफ पार्टनर का है, शादी का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, हस्बैंड वाइफ को अलग कर देता है। अब दो तीन तरीके से अलग करेगा ये, या तो साथ में रहो, लेकिन नहीं है हम लोग साथ में, डिटेच, ठीक है, तू तेरा जी में मेरा जी, पहली कंडीशन। दूसरा क्या करेगा? तलाक करवा देगा। तीसरा कंडीशन क्या करेगा कि हस्बैंड दुबई में है, वाइफ यहाँ पर है, समझ रहे हो, सेपरेशन ही सेपरेशन। ये करवाएगा ही करवाएगा। और सबसे बड़ा मजेदार चीज, अपनी कुंडली देख के खुश मत होना कि मैं तो माशा अल्लाह हूँ, कुछ अल्लाह वल्लाह नहीं है।
ये कुंडलियों के प्लेनेट घूमते रहते हैं, कभी ना कभी तुम्हारा भी सेवन्थ का लॉर्ड आठवें में घुसेगा। उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ के बीच में ना माशाल्लाह लड़ाई कराएगा, लगभग तलाक करवा देगा लगभग। तो अगर तुमको एस्ट्रोलॉजी आती है तो तुमको क्या करना है, एक ही चीज करना है। 3 तारीख से हमारा सेपरेशन का टाइम शुरू होता है। तुम चले जाना मम्मी के वहां, नहीं तो तुम चले जाना कहीं घूमने के लिए, बिजनेस मीटिंग में बाहर में जाओ, उससे दूर ही हो जाओ। क्योंकि वो टाइम क्या चाहता है कि तुम पार्टनर के साथ से सेपरेट हो जाओ। तो फिजिकली सेपरेट हो जाओ ना, सिंपल। नहीं तो ये तुमको करेगा। लड़ाई करके अलग होने से अच्छा है कि उसको बेटो जा, सिमरन जा जी ले अपनी माँ के वहां पे अपनी जिंदगी करके, सिमरन को भेजो भी भेजो। ये है एस्ट्रोलॉजी, मजा आ जाएगा। ठीक है, एस्ट्रो तो सेज सर में फिर देखना है। कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? जब तक वो सेवेंथ का लॉर्ड 8th हाउस में वो डिपेंड करता है। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन के लिए ही होता है ना। सूर्य 1 महीने के लिए होता है, मंगल 45 डेज के लिए होता है। सबका पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेनेट एक हाउस में कितने दिन तक रहता है। शनि का ओके। मतलब लॉन्गेस्ट टू एंड गोचर हाफ जितने ईयर्स दिन का रहेगा सर उतना दिन का ना? गोचर क्या होता है? गोचर तो रोज बदलता है रे मेरे भाई, चंद्रमा हर 2.5 दिन पे छलांग सर लगाता है। गोचर कैसे देखने का, गोचर कैसे देखने का, वो भी एस्ट्रो बताना। सेज में नीचे गोचर लिखा हुआ है। एस्ट्रो सेज में लग्न कुंडली खोलोगे ना, उसके नीचे गोचर हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ट्रांजिट लिखा हुआ है। तो ट्रांजिट पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे बता देगा कि अभी तुम्हारे प्लेनेट कहाँ है। बर्थ के टाइम पे तो लग्न के थे, अभी कौन सा प्लेनेट कहाँ जाके बैठा हुआ है। इसीलिए अचानक तुम देखोगे ना, हो सकता है तुम में से किसी का 7th में वीनस आ गया होगा, 7वें घर में शुक्र, प्यार इश्क मोहब्बत। तुम बोलोगे साला मेरे लाइफ पार्टनर को पिछले 2-4 दिन से क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है, साला शादी से अभी तक इतना प्यार नहीं आ रहा था, अचानक क्या हो गया। 7th हाउस। तो ये मत सोचना कि लाइफ हमेशा खराब रहती है, कोई ना कोई हाउस जैकपॉट होता ही होता है। एस्ट्रोलॉजी से हमको ये सीखना है कि डायरेक्शन पता चल जाए कि अभी 15 दिन मेरा ये लफड़ा चलने वाला है, घर में लड़ाई होने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस में केतु, अभी हम केतु ही पढ़ रहे हैं। मेरे फर्स्ट हाउस में केतु आ गया। आई थिंक केतु कहीं कि राहु और केतु दोनों किसी भी हाउस में 18 महीने रहते हैं, ये लिख लो। राहु और केतु किसी भी हाउस में 18 महीने रहते हैं, 18 मंथ्स। अभी जैसे ही भाई साहब केतु मेरे फर्स्ट हाउस में बैठ गए, मैं तो लाल सिंह हो गया। राहु ना एंड किसी, केतु कोई भी हाउस में 18 दिन दोनों रहते हैं? दोनों दोनों, हाँ अच्छा, वो दोनों। एक एक राशि में या एक हाउस, हाउस लिखो राशि लिखो, 18 महीने का टाइम लेते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ मैं, एक्सपीरियंस। कि जब ये राहु और केतु ने ट्रांजिट मारा तो राहु चला गया 7वें घर में, ठीक है, और केतु चला गया फर्स्ट हाउस में मेरे। तो जैसे ही वो बैठा ना, धीरे धीरे करके मैं घर में भी किसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ऑफिस में भी भाड़ में गया, लंबा चौड़ा होकर कैसे पड़ा रहता था ऑफिस में, आओ ठाकुर इससे बात कर लो, इससे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मेल नहीं चेक कर रहा हूँ कि ऐसी की तैसी, व्हाट्सएप नहीं पढ़ रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा हूँ किसी को। फिर क्या हुआ कि इसी बीच में आई थिंक सरस्वती या किसी से, जो भी हमारे एस्ट्रो की डिस्कशन चलती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, तो किसी से तो बात हुआ। तो किसी ने मुझे बोला कि सर केतु फर्स्ट हाउस में आ गया आपका, ध्यान देना अभी यहाँ से मेरे कर, केतु फर्स्ट हाउस में आ गया। मेरा दिमाग सनका। मैंने कहा अच्छा जी, अभी तू मेरे को डिटेच करेगा, किसके साथ, खुद के साथ? मैंने ना मुन्ना ना, ये तो नहीं होने देंगे हम। मैंने रिवर्स मार दिया, मैं ज्यादा बातें करने लग गया। जो जिंदगी में स्टूडेंट कभी फोन नहीं करते थे उनको भी फोन पे परेशान किया, किसी को इंस्टा पे कॉल लगा दिया, किसको कहाँ से, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये तुम लोगों के साथ भी होगा। तुम्हारा केतु अगर थर्ड हाउस में आ गया, सेकंड हाउस में आ गया, कहीं ना कहीं तो बैठा ही है ना अभी। तो जब तक वो केतु जहां पर है वहां से तुमको डिटेच कर देगा। अभी लफड़ा क्या हो जाएगा कि तुम एक बिजनेस डाल के बैठे हो, ओके, और हमारा चौथे में केतु है, तो हम मन से तो डिटेच हो गए। तो ना तो हमारा काम पे ध्यान है, ना घर पे ध्यान है, ना कहीं ध्यान है। तो तुमको क्या करना है, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ करके कुछ माला वाला लटका लो, नहीं तो तुमको केतु समझ में आ गया था कि काम करो। अच्छा, बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं, घर में भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि चौथा हाउस 10th हाउस को देखता है। तो बिजनेस भी तुम्हारा नीचे आ जाएगा। उस टाइम पे ज्यादा शोबाजी करो। अरे मनीष यार, तेरी याद आ रही थी यार कसम से सुबह से, अरे राजकुमारी तू कहाँ गई थी। सबको जबरदस्ती, जिससे जिंदगी में बात नहीं करी उससे भी बात करो, बी मोर फ्रेंडली। वो चाहता है डिटेच, उसका रिवर्स मारो, नहीं तो मर जाओगे। क्योंकि वो सदमे में डालेगा धीरे धीरे। क्योंकि जैसे ही तुम सब अलोन हो गए, फैमिली वाले कुछ नाटक करेंगे, इस आदमी को तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं काहे को शादी किया है, फलाना ढिमका, बच्चे अपना तांडव, बाप अपना तांडव, ये सब चलेंगे, तुम और डिप्रेशन में जाओगे। क्योंकि केतु को डिटेचमेंट होता है। और वो डिटेचमेंट का सीधा असर किसके ऊपर होता है, चंद्रमा को वो ग्रहण लगा रहा है। तो चंद्रमा कौन है, मम्मी तो है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस है।
तुम्हारे इमोशन की धज्जियां उड़ा देगा वो। समझ रहे हो? और केतु को लाल किताब में कैची बोला है, सेपरेशन, काट देता है वो। तो फैमिली के अंदर अब केतु आ गया, फैमिली से तुमको सेपरेट कर देगा, मतलब मेंटली इमोशनली। समझ गए? क्लियर केतु? अभी आ जाओ राहु। सर, अगर सब ऐसा मेरा है, आप अगर बोलिए। ऐसा है, एवरी प्लैनेट, हर एक प्लैनेट एक एक घर में जाके बैठता है ना, तो हमको पता चलता है ना। फॉर एग्जाम्पल सन अभी फर्स्ट हाउस में आ गया है, तो हमारा ईगो सब ऊंचा, एक्सट्रीमली हाई, ऐसा। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है, एंड दे विल शो द ईगो, राइट। हम्म। हम्म। और ऐसा ही मतलब हर जब भी, आई मीन वेर एवर द प्लैनेट्स आर सिटिंग, अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड चेंज आवर बिहेवियर, राइट। वी शुड हैव अवेयरनेस। ये बिल्कुल सही है, और यही हमको सीखना है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, उपाय गए चूल्हे में, हमको उपाय नहीं करने। अगर हम कंडीशन को समझ जाए कि ये एक महीना मेरे को हेल्थ इश्यूज आ सकता है, ये एक महीना मेरे सर ये एक महीना। सूर्य है तो वो कितने टाइम एक एक ग्रह में रहता है सूर्य? कौन? वन कौन किधर मंथ। रहता है? सन। वन कुछ मंथ। मत करो, इसको कहीं पे लिख लो। गोचर ऑफ द प्लेनेट करके गूगल सर्च मार देना, सबका आ जाएगा। इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आ जाएगा। ठीक है ना? गोचर, ट्रांजिट ऑफ द प्लेनेट इन एनी राशि और सर हाउस, सर अगर ऐसा करके सूर्य सर्च जैसे करना। अभी याशी जी ने बोला कि सूर्य फर्स्ट में आ गया तो ईगो आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करने का है, दादागिरी करने का है। मैं तो वेट करता हूँ सन मेरे फर्स्ट हाउस में कब आता है। सब लोग वेट करना। अगर तुम लोग काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे दुश्मन है ऑफिस में, तुम्हारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जिस दिन फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गया ना, तुम राजा हो जाओगे। तुम्हारी चलेगी साला, पकड़ पकड़ के पीटना, आप एक जाल बार बिछा एक देना एक सबका। बार एस्ट्रोसेज में खोल के हमको दिखा दो, हमको सिखा दो कैसे करना। हे भगवान, कहाँ है नहीं, एक तू? बार दिखा दो ना, एक बार दिखा दो क्या? हमको कैसे दिखना है। क्या? अभी जो आप बोल रहे हो फर्स्ट कि हाउस में ऐसे अभी फर्स्ट गोचर हाउस में में सूर्य सूर्य है। अरे आया। गोचर पे वो क्लिक करो हाँ। ना, गोचर पे क्लिक करो ना। क्यों चुपचाप है ना, ट्रांजिट एस्ट्रोसेंस खोलो। आएगा, ट्रांजिट आएगा ना, वहां पे देखिएगा उसमें उसमें ट्रांजिट आ में। जाए, उसमें कुंडली बनी हुई आ जाती है, गोचर आपने वाली। जो हाँ नवमांश हाँ। पता है ना, नवमांश कुंडली देखी ना? हाँ वैसे जी। ही जब नवमांश की जगह तुम नीचे गोचर पे क्लिक करोगे तो अपनी कुंडली वापस खुलेगी, लेकिन वहां पे प्लेनेट शिफ्ट मिलेंगे। अब भी कौन सा सर वो प्लेनेट साइड किधर है, साइड में ही उसको उसको साइड साइड करते जाओ तो आगे गोचर आएगा। तो भी आ जाता है। हाँ, नहीं तो नीचे भी लिखा होता है। ओके। अभी आ जाओ राहु पे। आ, राहु में लिखो कि ये जिस घर में बैठता है उस घर का लॉर्ड बन जाता है। सर राहु का अभी तो नेचर है। हम चौथे घर तक ही गए थे केतु का। हाँ, तो अपन ये राहु और केतु पढ़ने बाकी नहीं, पूरा पढ़ेंगे तभी आज का पूरा केतु में ही निकल जाएगा। क्योंकि केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैंने शॉर्ट्स में बताए। अपन जब लाल किताब पढ़े थे तो एक प्लेनेट में एक दिन निकल गया था। उसके बाद में भी हम हर बार बात करते थे, तो लंबा है, बहुत लंबे। 9 प्लेनेट को पढ़ना एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। एक प्लेनेट को एक क्लास में भी नहीं पढ़ सकते सिंगल एक दिन में, अच्छे से पढ़ना है तो। राहु क्या करता है? राहु और केतु दोनों का ये कॉमन नेचर है। वो जिस घर में बैठते हैं ना, हम यहाँ के दादा है नहीं, हम बाप है, मालिक है, यूं समझते हैं। भले वो दुश्मन की राशि हो, दुश्मन का घर हो, वो बैठा मतलब तांडव। अभी यहाँ पे समझना, राहु का नेचर है, इट इज द आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ द बॉक्स, इसका नेचर होता है। ये लिख लो, है ना? ये अतरंगी आदमी है, आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सोसाइटी है। द वे ही वॉक, वर्क, टॉक, एवरीथिंग, है ना? उसका बात करने का तरीका, बिहेवियर, नेचर, सारी चीजें टोटली अपोजिट है दुनिया से। अतरंगी, अजीब सा प्राणी।